शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग पूजा कैसे करी जा सकती है, आइए वीडियो में जानते हैं। पूरे संपूर्ण विधान, विसर्जन कब करना है, कैसे करना है, पूरी जानकारी वीडियो में है, अंत तक बने रहिएगा। जब भी आप शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग पूजा करते हैं तो यह सबसे श्रेष्ठ पूजा मानी जाती है। कोई भी आपकी मनोकामना, नौकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज इत्यादि के लिए मिट्टी के शिवलिंग के पूजन का वेद शास्त्रों में विधान कहा गया है। तो एक आप मिट्टी के शिवलिंग बना लीजिए। जैसे आपको पूजा करनी है उससे 1-1.5-2 घंटे पहले आपके पास जो भी पार्थिव जो है मिट्टी के किसी भी पवित्र पेड़ की मिट्टी, जैसे बड़, आंवला, पीपल, बेलपत्र, इन वृक्षों की मिट्टी को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो 1-1.5-2 घंटे पहले आप जो है मिट्टी के शिवलिंग बना लीजिएगा। और साथ के साथ आप जब शिवलिंग बनाएंगे तो उसमें थोड़ा कच्चा दूध, मक्खन, मिश्री और साथ के साथ काली मिर्च जरूर डालिएगा। यह सुख सौभाग्य के लिए जानी जाती है। किसी भी प्लेट में आप चावल का आसन देकर या बेलपत्र का आसन देकर पार्थिव शिवलिंग बना लीजिएगा। 1-1.5-2 घंटे पहले अगर आप शिवलिंग बना लेते हैं तो यह बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। अब आप परिवार के साथ आप 4 पहर की पूजा भी इसमें कर सकते हैं, सुबह शाम की भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले जहाँ पर भी पूजन करें वहाँ पर आप सभी लाल, पीला या सफ़ेद रंग का वस्त्र विराजित कर लीजिए। अगर आप जो है गणेश जी और माता गौरी भी पिंडी अर्थात जो है मिट्टी के बनाना चाहते हैं तो उन्हें भी आप बना सकते हैं, नहीं तो यह पर्याप्त है। मूर्ति प्रतिमा में माता गौरी और गणेश जी विराजमान हैं, तो आप पार्थिव शिवलिंग बना लेंगे तो भी यह पर्याप्त रहेगा। अब आपको इनको विराजित करने के बाद जो आपने पंचामृत लिया है, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, एक स्टील के बर्तन में आप सभी को मिला लेना है। उसके बाद आपको शिव का इससे अभिषेक करना है। साधारण सरल तरीके से कच्चे दूध से अभिषेक करें, उसके बाद जल से अभिषेक करें, उसके बाद अन्य कोई द्रव्य से अभिषेक करते हैं तो उनसे अभिषेक कर फिर अंत में साफ सुथरा जल आपको अभिषेक करना होगा। ठीक है, इस तरह से कार्य किया जाता है। अब अभिषेक करने के बाद आप सभी को सबसे पहले एक दीपक लगा लेना होगा। दीपक हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है, इसलिए किसी भी पूजा में सबसे पहले दीपक लगाया जाता है। तो पहले अभिषेक करें, उसके बाद दीपक लगा लें। आप चाहे तो यहाँ पर संकल्प भी ले सकते हैं। संकल्प लेने की क्या विधि रहती है, इससे पहले विस्तृत वीडियो दिया गया है। अभी काफ़ी समय बीत जाएगा, इस कारण से मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया है। इसकी सरल प्रक्रिया रहती है। दाहिने हाथ में चावल, पुष्प, दुर्वा, 1 रुपये का सिक्का, बेलपत्र लेकर अपना नाम गोत्र बोलकर आज फागुन माह की चतुर्दशी तिथि के दिन मैं पार्थिव शिवलिंग पूजन करने जा रही हूँ। अपनी मनोकामना बोलकर जो आपने हाथ में अपनी चीजें ले रखी हैं संकल्प विधि के तहत उसे भगवान के श्री चरणों में आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद आप नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्रों का स्मरण करते हुए पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद, दीप जलाने के बाद आप शिवलिंग पर सबसे पहले त्रिपुंड बनाएं। चंदन से, अष्टगंध से, लाल चंदन से, सभी चीज़ों से शिव का अभिषेक करें। सभी चीज़ें आपको सुंदर भाव, सच्चे मन से शिवलिंग पर समर्पित करनी है। अक्षत, चंदन, यह सभी चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही गणेश जी और माता गौरा विराजित है तो उन पर भी आप गणेश जी और माँ गौरा पर भी रोली, चंदन, मोली, अक्षत सभी चीज़ें समर्पित करें। पार्थिव शिवलिंग पर वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। आप यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग और बड़े स्वरूप में भी बना सकते हैं, छोटे से शिवलिंग बनाने में भी वही सुख मिलता ही है। ऐसे में वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करने के बाद पार्थिव शिवलिंग में भस्म समर्पित करेंगे और सभी देवी देवताओं में भस्म इत्यादि को समर्पित करेंगे। जो हमने दीपक लगा रखा है दीप देवता, उसमें भी रोली, चंदन, मोली समर्पित करेंगे। पार्थिव शिवलिंग में प्रभु के नाम मंत्र का सुमिरन करते हुए इत्र लगाएंगे। इत्र सुगंधित द्रव्य में आता है जो कि सौभाग्य, दुख, दरिद्रता की मुक्ति के लिए जाना जाता है। भगवान जी को सुपारी अत्यधिक प्रिय है तो गणेश जी महाराज और पार्थिव शिवलिंग महादेव के स्वरूप के लिए सुपारी की व्यवस्था करेंगे। यज्ञोपवीत आप समर्पित करें। इस तरह से आप सभी को सभी चीज़ें भगवान का नाम मंत्र सुमिरन करते हुए समर्पित करना है। पार्थिव शिवलिंग आप ब्रह्म मुहूर्त में या पूरे दिन भर में कभी भी पूजन कर सकते हैं और साथ के साथ शाम को भी पूजन में लिया जा सकता है। इस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग का यह पूजन करना है। इसके बाद विधि विधान से सभी चीज़ें जैसे काले तिल हो गए और साथ के साथ जौ, काली मिर्च, लौंग, यह महादेव द्वारा प्रदत्त है और उन्हीं को सभी चीज़ें समर्पित है। 108 की संख्या में गेहूँ, 108 की संख्या में चावल, यह सभी चीज़ें भगवान पर धीरे धीरे समर्पित करें। इस दिन सुहाग की सामग्री माता गौरा को आपको जरूर से समर्पित करनी है। कम ज़्यादा जितनी भी आप है, मेहंदी, महावर, जो भी आपसे हो सके सुहाग की सामग्री, बिछिया, चूड़ी इत्यादि माता गौरी के निमित्त आप यहाँ पर रखें।
बेलपत्र समर्पित करें, साथ के साथ धतूरा समर्पित करें, आंकड़े के पत्ते इत्यादि समर्पित कर कर आप पार्थिव शिवलिंग पूजा विधि विधान से करें। शिव अभिषेक में आप नारियल पानी से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। अलग अलग द्रव्यों से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, तो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार सभी चीजें शिव अभिषेक में आप काम में लीजिएगा। दूर्वा समर्पित कर कर बेलपत्र समर्पित करें। बेलपत्र आपकी इच्छा है आप कितनी समर्पित करना चाहते हैं। इस तरह से आपको सभी चीजें धीरे धीरे प्रभु को समर्पित करनी है। पुष्प इत्यादि सभी चीजें भगवान को समर्पित करें। अब पार्थिव शिवलिंग विसर्जन कब किया जाता है, तो पार्थिव शिवलिंग जैसे आपके दीपक ठंडा हो जाए सुबह की पूजा करने के बाद, तो आप 1-1.5 घंटे के भीतर ही पार्थिव शिवलिंग पूजन विसर्जन कर सकते हैं। पवित्र नदी में विसर्जित कर सकते हैं, घर के किसी पवित्र गमले में विसर्जित कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखने योग्य यह बात है कि तुलसी में इसे समर्पित नहीं किया जाता विसर्जित, अन्य किसी गमले में विसर्जित कर सकते हैं। घर पर ही कोई बाल्टी में पानी भरकर उसमें भी नदी का भाव करते हुए आप विसर्जन कर सकते हैं। इस तरह से पूजा के हमेशा 1-1.5-2 घंटे के भीतर ही पार्थिव शिवलिंग विसर्जन कर देना चाहिए। बहुत लंबे समय तक हम पार्थिव शिवलिंग विसर्जन करते हैं, रखते हैं, तो खंडित होने का भय रहता है, तो हमारी पूजा पाठ व्यर्थ हो जाती है। इस कारण से जैसे आप सुबह पूजा करें तो 1-1.5 घंटे बाद विसर्जित कर दीजिए। शाम की पूजा के लिए रख रहे हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो आप पार्थिव शिवलिंग पूजा एक समय कर कर सुबह करें या शाम को करें, उसी समय 1-1.5 घंटे के भीतर ही भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होने के बाद आप विसर्जित कर दीजिए। इसके बाद फलों का भोग भगवान जी को हम सभी लगाएंगे। मौसमी फल, बेर, अंगूर, गाजर, जो भी आपके पास है। मैंने 5 फलों का भगवान जी को भोग लगाया है। इस तरह से आप भगवान जी को भोग लगाएं। एक कपूर अंत में प्रज्वलित करेंगे या दूसरा दीपक प्रज्वलित कर कर उससे भगवान की आरती कर लेंगे। आरती आप कोई सी भी गा सकते हैं। गणेश जी की और महादेव की पार्थिव जो पूजा है उसमें कोई सी भी आरती गाई जा सकती है। 2 दीपक जरूर से लगाएं। अब फिर एक जल का लोटा लेकर जो हमने पूजन किया है उसके ऊपर 3 बार घुमाकर जल शीतलीकरण इसे कहा जाता है, धरती पर छोड़ देंगे। एक जल का लोटा भगवान के समक्ष रख देंगे। इस तरह से पार्थिव शिवलिंग पूजन करना बहुत सुख सौभाग्य के लिए जाना जाता है। जैसे सुबह आप पूजा करें तो बाद में इसे विसर्जित करें। शाम की पूजा आप घर के मंदिर में जो शिवलिंग है वहां पर कर सकते हैं। एक समय भी पार्थिव शिवलिंग पूजा कर लेंगे सुबह या शाम तो भी पर्याप्त रहेगा। इस तरह से भगवान जी भाव के भूखे हैं। छोटे स्वरूप में, बड़े स्वरूप में, हर स्वरूप में पूजन किया जा सकता है। यहाँ पर आप हवन भी कर सकते हैं, परंतु हवन करना शिवरात्रि पूजा में इतना आवश्यक नहीं है। जलाभिषेक अर्थात अभिषेक की महत्वता इस दिन सबसे अधिक है। महादेव को जलाभिषेक ही सबसे अधिक प्रिय है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी वस्तुओं का शिव का अभिषेक करें। भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स में आप पूछ लीजिएगा। बाल इत्यादि आप धो सकते हैं, परंतु साबुन शैम्पू का प्रयोग ना करें, इस बात का ध्यान रखें। शिवरात्रि पूजा में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठे आसन का चुनाव करें। हर हर महादेव।